हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एमकेटी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका अपन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखो, नंबर्स होते हैं टू टाइप के। नंबर्स होते हैं टू टाइप के। एक तो होता है रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। जो अपन 11th 12th में आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं है। तो रियल नंबर होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन। तो रियल नंबर्स को मैं राइट कर सकता हूँ एक कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब देखो, मैं आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एक होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स होते हैं, एग्जांपल देखे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, ऐसे इधर चलते जाएंगे। तो जितने भी नंबर होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब एक है नेचुरल नंबर होते हैं। एक एग्जांपल लें तो इसका जैसे 1 2 3 डैश डैश, मतलब चलते जाएंगे। ये होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर एग्जांपल देखें तो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3। तो होल नंबर होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल को आपको याद रखने के लिए क्या कर लोगे? होल नंबर होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। एक होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर एग्जांपल देंगे तो जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 9 11 13 17, ठीक है। जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते होते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 और 5 है, ये पेयर है मेरे पास एक। अब एक पेयर मेरे पास और है, जैसे 4 और 9 है। तो अब देखो, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, पर ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 से। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये पेयर क्या हो गया? को प्राइम नंबर। ये भी क्या है? को प्राइम नंबर। ये पेयर भी को प्राइम नंबर है। जैसे मेरे पास एक पेयर और है, जैसे एक 4 नंबर ले लेता हूँ मैं, एक नंबर ले लेता हूँ 7। तो अब देखो, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा। तो ये भी क्या हो गया? को प्राइम। चलो अब देखते हैं रेशनल नंबर, जो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होते हैं जिस नंबर्स को अपन पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। तो ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू। तो जो नंबर इसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं, जहाँ वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ तो जैसे 2/5 है। तो 2/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पी तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 और क्यों हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 5 देखो, 0 क्यों की वैल्यू 0 नहीं है ना, 5 है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। मैं जैसे और नंबर ले लूँगा एक 7/11, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। ये पी की वैल्यू हो गई 7 और ये क्यों की वैल्यू हो गई 11। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 2/4। तो 2/4 क्या है? अब देखो, 2/4 है, तो इसको अपन डिवाइड करनेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर। अब देखो, मैं और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे 7/0 है मेरे पास। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर हो जाएगा ये। तो
क्यों की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0, तो p की है 7 और क्यों है 0। तो मैंने यहाँ क्या बताया आपको पहले स्टार्टिंग में, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अब जैसे मैं 0.2 ले लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 0.2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों की वैल्यू 0 नहीं है, p की वैल्यू 0 है, तो ये तो रेशनल नंबर ही हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। अब मेरे पास कोई और एक एग्जांपल जैसे 1.23 ये है, तो ये क्या है, इरेशनल, ये तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे 1.3 के बार लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 1.3333, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब कोई एक नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, जैसे √3 है, तो √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। चलो अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर तो जो नंबर जिसको p/q के रूप में अपन राइट नहीं कर सकते, तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। से एग्जांपल है मेरे पास, जैसे √3 है, √7 है, √11 है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक पाई है, जो पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे, तो आप कहोगे कि सर इसको तो p/q के रूप में राइट कर सकते हैं। हाँ, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं p/q के रूप में राइट, 22/7 है, पर ये इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू ये 3.14 ये चलता ही जाएगा, और ये अभी इसकी कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं है, तो ये एक है इरेशनल नंबर। अब देखो थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ से क्या हो जाएगा, r है उसकी वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, नहीं तो 0 के इक्वल होनी चाहिए, और जो b है वो हमेशा r से ग्रेटर होना चाहिए। थ्योरम 1.1 क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये थ्योरम कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a एंड b इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर a होता है डिवाइडेंड और b होता है डिवाइजर, क्यों क्या होता है क्यूसेंट, और r होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे 7 एंड 5, ये कोई नंबर है मेरे पास, तो मैं राइट कर सकता हूँ 7/5, ठीक है। अब देखो यूक्लिड डिवीजन मेथड से देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो करो, मैं 7 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 1 टाइम डिवाइड होगा 5, रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ से मैं क्या राइट कर सकता हूँ, डिवाइडेंड क्या है मेरे पास 7, डिवाइजर क्या है मेरे पास 5, तो देखो a इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस आर, तो a क्या है यहाँ से, a होता है डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड क्या है यहाँ से 7, तो 7 इक्वल टू बी क्यू, b क्या है यहाँ से डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना है 5, क्यू कितना है यहाँ से 1, प्लस r कितना है 2, तो देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 2, तो 7 इक्वल टू 7, तो थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखो मेरे पास वही 5 एंड 9 नंबर है, इसका मेरे को एच सी फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ कर दूंगा 9 ग्रेटर है 5 से, तो हो जाएगा 9/5, ठीक है। तो स्टेप 5 हो जाएगी, स्टेप फर्स्ट हो जाएगी यहाँ से, देखो 9 को डिवाइड किया मैंने 5 से 1 टाइम,
5, रिमाइंडर बचेगा 4। तो यहाँ से क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a है मेरे पास 9, तो 9 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं है यानी, तो HCF पहले तो ऐसे ही देखो आप डायरेक्ट, 5 और 9 का HCF क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते ये दोनों, तो इसका HCF हो जाएगा 1। तो ओनली 1 से डिवाइड होते हैं, तो HCF 1 हो गया। अब देखो 1 कैसे आता है। अब स्टेप सेकंड है, अब मैं डिवाइडेंड ले लूँगा डिवाइडेंड ले लूँगा 5 और डिवाइजर ले लूँगा 4। तो आ जाओ, इस 5 को 4 से डिवाइड करना है, तो 1 टाइम डिवाइड होगा 4, 1 बचेगा रिमाइंडर। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मेरी स्टेप सेकंड हो जाएगी 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। भाई 4 क्या है, बी क्यों क्यूसेंट और आर रिमाइंडर 1। ठीक है, अब भी मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर नॉट इक्वल 0। तो स्टेप थर्ड, अब 4 को डिवाइड करना है 1 से, तो हो जाएगा 4 टाइम डिवाइड 4, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो रिमाइंडर 0 कब आया, 1 से डिवाइड करने पे, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही नंबर क्या है, HCF, तो 1 हो गया HCF। ठीक है, तो स्टेप थर्ड हो जाएगी मेरे पास 4 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ से 0। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना है इसका, इसी मेथड से जो मैंने अभी बताया आपको। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है 135 एंड 225, ये नंबर है, इसका HCF फाइंड करना है भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल दो तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल दो, एक ही बात है। तो देखो स्टेप फर्स्ट आ जाओ, स्टेप फर्स्ट बाई, यहाँ लिख दूंगा मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट है, ग्रेटर नंबर कौन सा है 25, ग्रेटर है 135 से। ठीक है, तो 225 इक्वल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 225 को डिवाइड कर दूंगा मैं 135 से, 1 टाइम डिवाइड होगा 135, रिमाइंडर बचेगा 0, 90 बच गया। तो मैं 225 को क्या राइट कर सकता हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू तो ये है, बी क्या है ये रहा, ये है क्यू, ये है आर, तो बी क्यू, तो देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए मेरे पास 225 है, बी है मेरे पास 135 प्लस मल्टीप्लाई, क्यों क्या है मेरे पास 1 प्लस आर क्या है 90, तो ये हो गया। अब रिमाइंडर क्या है यहाँ से, नॉट इक्वल 0, तो स्टेप सेकंड, तो अब मैं यहाँ ऐड कर दूंगा वी कंसीडर डिवाइजर 135, ये 135 एंड रिमाइंडर 90 एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गो। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गो दोबारा अप्लाई करनी है अपन को, तो आ जाओ। अब देखो 135 तो ले लूँगा मैं डिवाइडेंड, और डिवाइजर ले लूँगा मैं 90, तो 135 को डिवाइड कर लूँगा मैं 90 से, मतलब यही दोनों नंबर लेने हैं, तो डिवाइड होगा 1 टाइम 90 आएगा 45। ठीक है, तो रिमाइंडर अब भी 0 नहीं आया, तो मैं यहाँ ऐड कर लूँगा 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब देखो रिमाइंडर यहाँ से नॉट इक्वल 0, तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगा स्टेप थर्ड, वी कंसिडर
न्यू डिवाइजर क्या हो जाएगा मेरे पास अब 90 एंड न्यू रिमाइंडर 45 एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो आ जाओ 90 इक्वल टू, देखो 90 को 45 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम 45 सॉरी 90 हो गया, रिमाइंडर आ गया ना 0। तो 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ क्या हो गया यहाँ से 45। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ राइट करूँगा, देखो द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 एट दिस स्टेप, therefore HCF of 135 and 225 is 45। ये HCF हो गया मेरे पास, तो यही आंसर है इसका बस। अब देखो सेकंड है इसका 196 एंड 38,220 ये नंबर है। तो आ जाओ 38,220 ग्रेटर है 196 से। तो आ जाओ स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट हो जाएगी यहाँ से 38,220 इक्वल टू, अब देखो करो डिवाइड, 38,220 को 196 से डिवाइड किया। तो अब आपको डिवाइड नहीं आता है तो डिवाइड पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, तो 196 माइनस करो, रिमाइंडर बचेगा 12 माइनस 6 7, तो 17 माइनस 9 8 2 माइनस 1 तो 186। अब ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब देखो 9 टाइम हो जाएगा, भाई 10 टाइम होने पर 1960 होता है, तो 9 टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1764। तो अब ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 12 माइनस 4 8 15 माइनस 6 9, इधर 0 है, ये 0 यहाँ आ जाएगा 980। अब 196 से फिर डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो 980 आ जाएगा 5 टाइम करने पर, तो 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये तो फर्स्ट टाइम में 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। तो 38,220 इक्वल टू, तो क्या है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या है मेरे पास 196 मल्टीप्लाई क्यू क्या है 195 प्लस आर क्या है 0। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही 0 आ गया, तो इसका ऐसे हो गया 196। सिंस एट दिस स्टेज रिमाइंडर इज 0 एंड divisor is 196, therefore HCF of 196 and 38,220 is 195। तो ये आंसर हो गया इसका।